बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करने वाले हैं और सवाल है ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। एक ट्रायंगल ए बी सी, सो सी दिस ट्रायंगल, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। So this is triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm। ये ट्रायंगल इस तरीके से बनाई गई है कि इसका जो साइड्स हैं वो सर्कल को टच करती हैं, टेंजेंट बनाती हैं, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू which the BC is divided by the point of contact D। इस point of contact D से हम BC को डिवाइड करते हैं, आर द लेंथ्स ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये जो वाला जो पार्ट है BD इज़ 8 सेंटीमीटर एंड CD इज़ 6 सेंटीमीटर। ये आपके सामने है और फिगर दिस इज़ 10.14। इसको आप यहाँ देख सकते हैं। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड द साइड AB एंड AC। तो यहाँ से आपको साइड AB निकालनी है दिस साइड और AC निकालनी है दिस साइड। सो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? मैथमेटिक्स में जो भी सवाल का आंसर निकलेगा वो इक्वलिटी पर निकलेगा। तो हम उसके लिए एक अपना प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा सोल्यूशन। सो ये होगा सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, सो इन द सर्कल, पहले हमें एड्रेस देना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। इन द सर्कल जिसका सेंटर जो है वो O है और जो रेडियस है इट इज़ लाइक ROD। सो एंड ट्रायंगल ABC। अब देखिए कि जो AB, BC and CA are tangents here। AB comma BC and CA are tangents to the circle। ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स हैं। ओके, सो हम ऐसा करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं इस सवाल को थोड़ा और इजी बनाने के लिए। ये देखिए, हम इस टेंजेंट के साथ इस पॉइंट को मिला देते हैं। सो यहाँ एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और सेंटर के साथ यदि हम यहाँ टेंजेंट को मिला देते हैं तो ये एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री। हम यदि इसको यहाँ मिला देते हैं ऐसे हो जाएगा और इस पॉइंट को A को यहाँ मिला देते हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन के पार्ट है सवाल को हल करने के लिए, ठीक है। और C पॉइंट को हम D से मिला देते हैं। ओके, सो ये साइड जो है हम यहाँ क्या करेंगे कि यदि ये जो B है, ABC आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल। जरा देखिए, हेयर ABC, A, B and C are external points। ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। देन यदि ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से जो खींचे गए टेंजेंट्स हैं उनके हम नाम मार्क करते हैं ABCD। इसका नाम E रख देते हैं, DE, और ये हो जाएगा F। ओके, देन हम ये कह सकते हैं कि जो BD है वो BE के बराबर होगा, कॉमा AE जो है वो AF के बराबर होगा एंड DCD जो होगा वो CF के बराबर होगा। ओके, सो इसका मतलब साफ हो गया, यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और यदि फॉर एग्जांपल यदि हम ऐसा माने, इफ AE is equal to some x centimeter, then it is equal to AF also। यदि इसको हम x मानते हैं तो ये भी x होगा
क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए जो टेंजेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास अब जो साइड्स हो जाएंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। इसको कॉलम बना लेते हैं, 3 कॉलम, कुछ 1 2 कुछ इस तरीके से चलेगा। ओके, सो यहाँ हम लिखें कि हमारे पास जो साइड्स हो जाएंगी, अब हमारे पास हो जाएगी साइड ए बी, वो हो जाएगी 8 प्लस x सेंटीमीटर। ए बी, बी सी कितनी हो जाएगी? जो बी सी होगी वो होगी 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। जो सी ए होगी वो होगी 6 प्लस x सेंटीमीटर। ओके, अब हम यहाँ से x निकालते हैं। हमारे पास होगा s जो हम निकालेंगे वो होगा, उसका फार्मूला a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 8 प्लस x प्लस 14 प्लस 6 प्लस x बाई 2 होगा। by 2. So here s is equal to 8 plus x plus 14 plus 6 plus x by 2 by 2. So this is equal to 22 से 6 28 plus 2x. This is 28 plus 2x by 2. So you can take 2 outside. This is 14 plus x by 2, means it is 14 plus x सेंटीमीटर। तो हमने s निकाल लिया यहाँ से। तो इसके बाद हमारे पास होगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये एरिया जो रहेगा हमारे पास a इज इक्वल टू s इंटू s माइनस a, s minus b and s minus c. So this part, this is a, this is b and this is c. So this area of this triangle is under root of s is 14 plus x, okay, then s minus a, 14 plus x minus 8 minus x, s minus b, 14 plus x minus 14, and s minus c, 14 plus x minus 6 minus x. So now this area is 14 plus x into 14 minus 8, 6, 14 minus 8 is 6, and then x, 14 से 14 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, you are left with x, and here x के साथ x कट जाएगा, you are left with 8. Okay, so here area is under root of 14 plus x, 48 into x, 48 into x, bracket 14 plus x
So this is equal to इक्वेशन नंबर 1. ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1. अब इस एरिया को हमें इक्वल करना है टू द एरिया बाय अनदर वे. इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल्स का एरिया निकालते हैं. ये देखिए, ये आपके पास होगी ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 and 6. But these triangles are congruent to one another. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 are congruent to one another. Why? Because this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, this side is common and these sides are radius. So मैं यहाँ लिख देता हूँ, here triangle ODB is congruent to triangle OEB. Similarly, as angle E is equal to angle D is equal to 90 degree, OE is equal to OD, ये रेडियस है, एंड OB is equal to OB, ये कॉमन साइड है. ओके. सिमिलरली आप ये कह सकते हैं ट्राइंगल OFA is congruent to triangle OEA and triangle ODC is congruent to triangle OFC. राइट. सो इसका हम कंसेप्ट का यूज़ करते हैं आगे. हम देखते हैं, आप ट्राइंगल नंबर 1 का हम एरिया निकालते हैं. दिस इज A1, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो दिस इज बेस is 8 centimeter, height is 4 centimeter. 2. So this is 16 centimeter. Then A2 is also 16 centimeter. So ये दोनों का एरिया कितना हो जाएगा? ये एरिया हुआ 16 centimeter and this area is also 16 centimeter. Now here we'll go for triangle number 3 and 4. For triangle number 3, area A3 is equal to 1/2 into base is 6 centimeter, height is 4 centimeter. This is 12 centimeter. Okay, it is square also. This is also square. I'm sorry for it. This is okay. This is 12 centimeter square. This is 12 centimeter square. So A4 is also equal to 12 centimeter square. So in totality, I mean this is 12 centimeter square. This is also 12 centimeter square. अब चलिए आप for triangle 5, इसमें एरिया क्या होगा? A5 is equal to 1/2 into base is x, height is 4. So ये आपके पास आ जाएगा 2x. Then A6 is also 2x. ये एरिया आपके पास आ जाएगा 2x सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो 2x सेंटीमीटर स्क्वायर. हम क्या करते हैं, अब इन सभी को जोड़ देते हैं. राइट. So we have to go now to the next page for this यहाँ area
area of triangle ABC is A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6. So here A1 plus A2 is 32 centimeters square. A3 and A4 is equal to 24 centimeters square plus A5 plus A6 is equal to 4x. So this area is equal to, this is some 56 plus 4x. So you have calculated the area by both ways, by equation number 1 and by equation number 2, and both of these areas are equal. अब इस इक्वालिटी से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, पर इसके लिए आपको अगले पेज पर चलना है. So here from equation 1 and 2, 1 and equation number 2, I can write under root 48x and 14 plus x is equal to 56 plus 4x. Now in order to evaluate x, we have to operate it mathematically. This is equation number 3 by squaring equation number 3, we have 48x into 14 plus x is equal to, this is a plus b whole square, 56 plus 4x square. आप इसको पहले स्टेप में इसको ऐसे कर लीजिए, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा. यू आर लेफ्ट विद 48x 14 प्लस x इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके आएगा 3136 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 448x. a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. You can use it. So इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 672x प्लस 48x स्क्वायर is equal to 3136 plus 16x square plus 448x. और इसके बाद आप इनको परे और ले जाइए. यू आर लेफ्ट विथ 48x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस प्लस 672x minus 448x minus 3136 is equal to 0. Okay. So now you can take, you are left with here, this is 32x square plus 224x minus 3136 is equal to 0. So you can take 32 outside from here. You are left with x square plus 7x minus 98 is equal to 0. So then I can write it as x square plus 7x minus 98 is equal to 0, because you can write that 32 is not equal to 0. So then next part has to be equal to 0. आप इसको ब्रेक कर दीजिए. ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है. इसको हम ले सकते हैं 14x minus 7x minus 98 is equal to 0. आप पेयर बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए. यहाँ से आएगा x plus 14 minus 7 x plus 14 is equal to 0. So एक x minus 7, x plus 14 कॉमन आ जाएगा. So it could be 0 either if x minus 7 is equal to 0 or x plus 14 is equal to 0. So x is equal to 7
or x is equal to -14. So length cannot be negative. So this x is equal to 7 is the final answer of the question. So this means that आपसे जो सवाल का आंसर है वो ये पूछा हुआ है. अब हमारे पास है लेंथ इज ए बी इज लेंथ ऑफ साइड ए बी क्या होगा, होगा 8 + 7 बराबर है 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ साइड ए सी इज इक्वल टू 6 + 7 is equal to 13 centimeter. This is the answer of the question. Thank you. Discuss about the question number 13, which is like this. This is question number 13. So here prove that the opposite side of a quadrilateral. So quadrilateral is a structure having 4 sides, right? And quad means 4 and lateral means sides. So just the words quadrilateral came from. सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का मतलब हुआ कि ये एक सर्कल को अंदर घेरे हुए है. सबटेंड द सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो ऑपोजिट साइड जो है इसकी, आप ये देखें कि हम ये क्वाड्रिलेटरल और ये इसका जो है वो डायग्राम रहा. हम सबसे पहले यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, जो हमें यहाँ प्रूव करना है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रोसेस को जारी रखते हैं. देखिए जो हमें प्रूव करना है वो कुछ ये रहा. आप यह देखें कि इसकी जो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड है वो है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. तो कहा ये गया है टू प्रूव, हम ऐसे लिखते हैं यहाँ, हमें प्रूव क्या करना है कि जो अपोजिट साइड है, फॉर एग्जांपल मैं ए बी साइड लेता हूँ, तो ए बी साइड जो सेंटर में एंगल बनाती है उसको हम ए ओ बी लिखते हैं. इसकी जो अपोजिट साइड है वो सी डी है, ये सी और डी के बीच में है. और ये जो सेंटर में एंगल बना रही है वो सी ओ डी है. इसका जो सम है वो 180 डिग्री है. ये आपको सिद्ध करना है नंबर 1. या आप दो अपोजिट साइड ये ले लीजिए, बी सी और ए डी. तो बी सी जो एंगल बना रही है वो रहा एंगल बी ओ सी, प्लस जो ए डी एंगल बना रही है वो रहा एंगल डी ओ ए. यदि आपको ये बताना है कि इसका जोड़ भी 180 डिग्री, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं. वेल इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ कोशिश इस तरीके से करेंगे. हम सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, ये रहा आपके सवाल का जवाब. और इसको हम ऐसे प्रोसीड करेंगे कि हम ये जो आपके डायग्राम में आप यहाँ दिख रही हैं साइड्स, इसको हम लिख देते हैं ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2. This is triangle number 3 and this is triangle number 4. This is triangle number 5 and this is triangle number 6. This is triangle number 7. This is triangle number 8. So there are 8 right triangles over here. और इसमें आप ये देखें कि जो A, B, C, D are external points. Here हम यहाँ लिख देते हैं, here A, B, C and D are external points. ये external points हैं and P, Q, R and S are point of contact. Are point of contact, right? Of tangents. So अब हम समझ जाएंगे, यदि A, B, C, D एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं और P, Q, R, S पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं टेंजेंट्स के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्रायंगल हम सबसे पहले दो ट्रायंगल चूज करते हैं. इन राइट ट्रायंगल ASO और जो दूसरी राइट ट्रायंगल रहेगी राइट ट्रायंगल APO, राइट ट्रायंगल APO, हम यहाँ लिख देंगे कि देखिए ये आपके पास रहेगा
पहली चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ए एस है ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स है। ए एस इज इक्वल टू ए पी नंबर 1 और ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये कॉमन साइड है नंबर 2। और तीसरा है एस ओ इज इक्वल टू पी ओ, ये रेडियस है, ये वाला पार्ट जो है वो रेडियस है और ये कॉमन साइड है और ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स है। सो हम यहाँ एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, we can make use the property using S प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करके ये लिख सकते हैं कि जो राइट ट्रायंगल आपके पास दो है, राइट ट्रायंगल ए एस ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल ए पी ओ। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब है, हिंदी में हम इसको बोलें तो सर्वांगसम हम इसको बोलते हैं। सर्वांगसम का मतलब इसके सभी दोनों राइट ट्रायंगल्स के सभी अंग बराबर होंगे। तो एक का ट्रायंगल में क्या अंग होते हैं, 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि इसकी तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है और तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर होंगे। तो इसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सेम आई कैन राइट एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 8। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर अस। ये रहेगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम चलते हैं सिमिलरली अगले पार्ट के ऊपर ना। सिमिलरली इन, अब अगले ट्रायंगल पर चलिए। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर एक्सटर्नल पॉइंट बी, सिमिलरली फॉर एक्सटर्नल पॉइंट हम बी चूज करें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा ट्रायंगल बी पी ओ is also congruent to triangle BQO. This is BQO, right? So आप यहाँ लिख सकते हैं आप एंगल नंबर 2, here angle number 2 is equal to angle number 3। प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा और एंगल नंबर 2 is equal to angle number 3। So this is equation number 2, right? So just change the color। Similarly अब आप आगे लिख सकते हैं फॉर एक्सटर्नल पॉइंट सी, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट सी के लिए आप लिख सकते हैं ट्रायंगल सी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी आर ओ। As a result of this, you can write angle number 4 is equal to angle number 5. Angle number 4 is equal to angle number 5. This is another equation for you. This is equation number 3. So now, similarly, for external point, next external point आपके पास D, so you have right triangles, triangle DRO is congruent to a right triangle DSO. So as a result of this I can write angle number 6 is equal to angle number 6 So here angle number 6 is equal to angle number 7. Angle number 6 is equal to angle number 7. अब हम क्या करेंगे, हम इन सभी एंगल्स का सम कर देते हैं. So we will add up all these angles. Now here angle number 1 plus angle number 2 plus angle number 3 plus angle number 4 plus angle number 5 plus angle number 6
plus angle number 7 plus angle number 8, the sum of all these angle is equal to 360 degree, because it all the angles will make it a circle, so the angle of the circle is equal to 360 degrees. So we'll try to replace all these angle using these equations. So this is equation number 4 here. So now angle number 1 will remain as it is, plus angle number 2, I will not replace it. Angle number 3 is equal to angle number 2. Angle number 4 is equal to angle number 5. And angle number 6 is equal to, as it is, will remain as it is. Angle number 7 is angle number 6. Angle number 8 is equal to angle number 1. So this is equal to 360 degree. So now just see here, there are pairs of angles. Angle number 2, 2 times. Angle number 6, 2 times. Angle number 1, 2 times. And you are left with the angle number 5. So we have replaced angle number 4 with angle number 5. And plus angle number 5 is replaced. यहाँ आप लिख दीजिए plus angle number 5 plus. So angle number 5 is also 2 times. So I can write it 2 times angle number 1 plus, it is 2 times angle number 2 plus 2 times angle number 5 plus 2 times angle number 6 is equal to 360 degree. So you can now take 2 outside from here. 2 times angle number 1 2 times angle number 1 plus angle number 2 plus 2 times angle number 5 plus angle number 6 is equal to 360 degree. So you can take 2 further outside. Angle number 1 plus angle number 2 is this is 2 times angle number 1 plus angle number 2. Angle number 1 plus angle number 2 देखिए यहाँ angle number 1 plus angle number 2 is, this is angle AOB plus 2 times angle number 5 plus angle number 6. See here, this is angle DOC. Angle DOC is equal to 360 degree. Now take 2 outside from here. Angle AOB plus angle DOC is equal to 2 into 180 degree. It can write, can be written like this. Okay, so you are left with angle AOB plus angle DOC is equal to 180 degree. That is what we have to prove in this question. And दूसरे केस में हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम इसको कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर आप 5 से हम कर सकते हैं इसको। इसमें हम एंगल को अब जो रिमेनिंग एंगल है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 यू कैन रिप्लेस नाउ एंगल नंबर 1 हमारे पास है। एंगल नंबर 1 को आप रिप्लेस कर दीजिए एंगल नंबर 8 से, और उसके बाद एंगल नंबर 2 को हम रिप्लेस कर देंगे एंगल नंबर 3 से। एंगल नंबर 3 को वैसे रहने दीजिए, एंगल नंबर 4 को भी वैसे रहने दीजिए, एंगल नंबर 5 को आप एंगल 4 से रिप्लेस कर दीजिए, और एंगल नंबर 6 को आप एंगल नंबर 7 से रिप्लेस कर दीजिए, और एंगल नंबर 8 को आप वैसे का वैसा रहने दीजिए। सो ये दोबारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब ये फिर पेयर में चले गए हैं। यू हैव हियर 2 टाइम्स एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 प्लस 2 टाइम एंगल नंबर 7 प्लस एंगल नंबर 8. Okay, so this is equal to 360 degree. So here 2 times angle number 3 plus angle number 4 is, angle number 3 plus angle number 4 is angle BOC, angle BOC plus 2 times angle number 7 and angle number 8. So this is the DOA. Angle DOA is equal to 360 degree. Now you can take 2 outside from here. This is angle number BOC plus angle number DOA. This is 2 into 180 degree.
2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद द एंगल BOC plus angle DOA is equal to 180 degrees. So this is the second part of the proof, and I think you found it so interesting to do it. And with this we have end up with the discussion on the circle, and I hope that you are able to understand what I have explained in this topic. If you do have any confusion, कोई आपको सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.